नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल मरुदर क्लासेज पर। दोस्तों, आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीईटी और बीएसटीसी की इम्पोर्टेंट क्लासें। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं ये टॉपिक है जो कि राजस्थान इतिहास से संबंधित हैं। तो राजस्थान इतिहास की राजस्थान भूगोल, रीजनिंग, हिंदी है, इन सारी क्लासें अपन रोज़ाना यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तो आप देख लेना रोज़ाना। अपन की क्लासों का शेड्यूल कल जारी कर देंगे, टाइम टेबल बता देंगे कि इस समय पर ये क्लास रहेगी। तो पीटीटी और बीएसटीसी के लिए आपके पास में समय बिल्कुल कम है। पीटीटी के लिए 1 महीना का समय रहा है, तो 1 महीने से पहले अपन को कवर करना है, यानी कि 20 तारीख तक संपूर्ण सिलेबस कवर करना है। संपूर्ण सिलेबस कवर करने के बाद में रिवीजन कर देंगे तो 10 दिनों के अंदर अपना रिवीजन हो जाएगा। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं स्टार्ट कर रहे हैं। मित्रों, पीटीटी के लिए आपके 3 जुलाई को एग्ज़ाम है और बीएसटीसी का 31 जुलाई को है। तो बीएसटीसी वालों के लिए 2 महीने का समय है और पीटीटी वालों के लिए 1 महीना का समय है। अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार राजस्थान का इतिहास पूर्व पाषाण काल से प्रारंभ होता है। आज से करीब 1 लाख वर्ष पहले मनुष्य मुख्यतः बनास नदी के किनारे या अरावली के उस पार की नदियों के किनारे निवास करता था। आदि मनुष्य अपने पत्थर के औजारों की मदद से भोजन की तलाश में हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहते थे। इन औजारों के कुछ नमूने बैराट, रेंट, भानगढ़ के आसपास पाए गए। तो मित्रों, यहाँ पे जो इतिहास है अपन का, ये पूर्व पाषाण काल से ही प्रारंभ हो जाता है। आज से करीबन 1 लाख वर्ष पहले जो मनुष्य था वो मुख्यतः बनास नदी के किनारे और अरावली के आसपास रहता था और वो पत्थर लेकर के रहता था। हमेशा पत्थर रखता था अपने पास में औजार के रूप में, और उन पत्थरों से कोई जानवर मिल जाता था तो उन्हें मारने की कोशिश करता था, तो वो भोजन करता था उन औजारों की मदद से। तो औजार किसके थे? तो पत्थर के औजार थे, इसलिए इसे पूर्व पाषाण काल कहा जाता है। प्राचीन काल में उत्तर पश्चिमी राजस्थान वैसा मरुस्थल नहीं था जैसा आज है। तो जो ये मरुस्थल है, ये मरुस्थल पहले नहीं था। यहाँ पर पुराने समय में सरस्वती है, दस्वती है, ये विशाल नदियाँ यहाँ से होकर के बहा करती थी। इन नदी घाटियों में हड़प्पा है, ग्रेवियर है और रंगमहल जैसी ये संस्कृतियाँ फली फूली थी। यहाँ की कई खुदाइयों से खासकर कालीबंगा के पास 5000 साल पुराने एक विकसित नगर सभ्यता का पता चला है। हड़प्पा है, ग्रेवियर है एवं रंगमहल संस्कृतियाँ ये सैकड़ों दक्षिण तक राजस्थान के एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। तो ये हम सभी को पता ही है मित्रों कि कालीबंगा है, हड़प्पा है, ये सभ्यता है, ये पुराने ज़माने में यहाँ पर हुई थी। और यहाँ पुराने ज़माने में लोग नगरीय सभ्यता के अंदर निवास करते थे। पहली सभ्यता अपनी राजस्थान की मानी जाए मुख्यतः है तो वो है कालीबंगा सभ्यता। तो इनमें सबसे पहले मित्रों जो सभ्यताओं से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं कि कालीबंगा सभ्यता है वह किस जिले में स्थित है, या फिर ऐसा आता है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर है, या ऐसा भी आता है कि कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे या उत्खननकर्ता कौन थे। और कभी कभार ये भी आता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या था। तो ऐसे भी प्रश्न आते रहते हैं। तो अपन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको ये टॉपिक कवर करवाने वाले हैं। कालीबंगा सभ्यता मित्रों हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई है। इन जो नदी है वो थी सरस्वती नदी, और वर्तमान में हम कहते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी का अन्य नाम है मृत नदी है, नट नदी है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि घग्गर नदी है ये हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे पर थी। समय मित्रों पूछा जाए तो 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, और राजस्थान की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। काल इनका रहा है ताम्र युगीन काल में विकसित हुई है सभ्यता। खोजकर्ता थे 1952 में खोज की थी अमनानंद घोष ने, और इनकी खुदाई है वो बाद में हुई थी 1961 से 1969 के बीच में। और इनकी जो उत्खनन करता थे वह थे बी लाल जिसे ब्रजवासी लाल, और बी के थापर जिसे बालकृष्ण थापर भी कहते हैं। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली सूढ़ियाँ।
कालीबंगा सभ्यता की विशेषता देख लेते हैं। यहाँ से मित्रों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यह नगर 2 भागों में विभाजित था और दोनों भाग सुरक्षित दीवार के परकोटों से घिरे हुए थे। एक था ऊंचला भाग और एक था निचला भाग। तो ऊंचले भाग के अंदर राजा महाराजा रहे होंगे और जो निचला भाग था उसमें जनता रही होगी, ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लकड़ी से बनी नालियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जिसमें राख एवं हड्डियों की जो पशु के हड्डियां हैं वो प्राप्त हुई है और यहाँ से ऊँट की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। इसका मतलब है कि ऊँट इनों का पालतू पशु था। यहाँ से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। यहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युगल समाप्तियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। एक साथ दोनों को दफनाया जाता था, ऐसे भी साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। यहाँ से मिट्टी से निर्मित स्किल एंड फुट्टा प्राप्त हुआ है। यहाँ से शल्य शिक्षा के साक्ष्य प्राप्त हुए। एक बच्चे के कंकाल मिला है और उस कंकाल था, उसके अंदर ऐसा पता चलता है कि शल्य शिक्षा के लोग यहाँ के गाते थे, क्योंकि उनकी सिर थी, उसके सिर के अंदर छेद था। तो ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे शल्य शिक्षा यानी ऑपरेशन के भी शिक्षक हुआ करते थे पुराने ज़माने में। अगली सभ्यता है मित्रों आर्ट सभ्यता। अपनी हो गई पूरी, कालीबंगा पढ़ ली। कालीबंगा एक बार फिर से रिपीट मार लेते हैं। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी पे के किनारे। पुराना नाम क्या था? सरस्वती नदी। किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। समय कब से कब तक? 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। खोजकर्ता 1900 खोज कब हुई? 1952 में। खोजकर्ता अमनानंद घोष। उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर। पूरा नाम ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। उत्खनन कब हुआ? 1961 से लेकर 1969 तक। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से क्या क्या विशेषता मिली? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ नगर 2 भागों में विभाजित था और दोनों के परकोटे थे वो सुरक्षित थे, दीवारों से परकोटे घिरे हुए थे। लकड़ी से बनी नालियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जिसे राख एवं पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर ऊँट भी इनों का पालतू पशु रहा होगा। यहाँ से सूती वस्त्र से लिपटा उस्तरा प्राप्त हुआ है। यहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युगल समाधियाँ यानी एक साथ दोनों को दफनाए जाने की समाधियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से मिट्टी से निर्मित एक स्किल या फुट्टा प्राप्त हुआ है। यहाँ शल्य शिक्षा के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, कि एक बच्चे के कंकाल मिला है, बच्चे की खोपड़ी मिली है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये थी कालीबंगा सभ्यता की विशेषता। अब स्टार्ट करते हैं आर्ट सभ्यता। आर्ट सभ्यता मित्रों जिला है, पूछा जाए तो किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर जिले में स्थित है। नदी कौन सी है? तो आयड़ या बेड़स नदी के किनारे। आयड़ बेड़स किस नाम से जाना जाता? तो ये मित्रों आपकी फतेह सागर झील है, उसके बाद से जो निकलती है उसके द्वारा ही पता चलता है कि आयड़ नदी है, वो बाद में बेड़स बन जाती है। तो पहले तो आयड़ आती है और उसके बाद में बेड़स बन जाती है। समय मित्रों यहाँ से 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व रहा है। काल यहाँ से पूछा जाए तो ताम्र पाषाण काल की ये सभ्यता है। खोज करता थे, खोज कब हुई? तो 1953 से लेकर के खोज हुई है 1953 में और खोज करता थे अक्षय कीर्ति व्यास। तो मित्रों खोज करता थे 1953 में खोज हुई और अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की। उत्खनन करता मित्रों रहे हैं RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल तथा ST सांकलिया, जिसे हंसमुख धीरजाल सांकलिया भी कहते हैं, और उत्खनन हुआ है 1956 में। आर्य सभ्यता का प्राचीन नाम मित्रों ताम्बावती नगरी था, ताम्रवती नगरी था मित्रों, और 10 या 11वीं शताब्दी से इसे अगाधपुर या अगाध दुर्ग भी कहते हैं, और स्थानीय नाम में इन्हें धूलकोट भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि किस जिले में स्थित हैं? तो उदयपुर में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो आयड़ या बेड़स नदी के तट पर। समय यहाँ का रहा 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। काल रहा ताम्र पाषाण काल। खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, खोज की थी 1953 में। उत्खनन करता 1956 में RC अग्रवाल, जिसे रतन चंद्र अग्रवाल तथा SD सांकलिया, जिसे हंसमुख धीरजाल सांकलिया।
और आड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। 10 या 11वीं शताब्दी में इसे अगाटपुर या अगाट दुर्ग कहते हैं और स्थानीय नाम धूलकोट है। आड़ सभ्यता की विशेषता मित्रों, तांबे की मोहरें यहाँ तथा मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो अंकित है, जिसके हाथ में तीर हैं तथा पीछे तरकस है। तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली है। यहाँ के निवासी शवों को आभूषण सहित दफनाते थे, ये साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ सभ्यता बनास नदी सभ्यता का हिस्सा थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। बालाथल सभ्यता अब अपनी आती है। बालाथल सभ्यता अपने पढ़ी। आड़ सभ्यता दोबारा देख लेते हैं। आड़ सभ्यता की विशेषता क्या थी? तांबे की मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई है। एक मुद्रा पर अंकित एक और त्रिशूल है तो दूसरी ओर अपोलो अंकित है, जिसके हाथ में तीर हैं तथा पीछे तरकस है। तांबा गलाने की भट्टियाँ यहाँ से मिली है। यहाँ के निवासी शवों को आभूषण सहित दफनाते थे। यहाँ मित्रों ये बात ये बता रहे हैं कि आभूषण सहित, लेकिन उनके आभूषण हुए भी कितने से होते थे? कोई सोने चांदी तो होता नहीं था, तो वो तांबे के बनाए जाते थे। और यहाँ सभ्यता थी, वो बनास नदी सभ्यता का हिस्सा थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। बालातल सभ्यता मित्रों उदयपुर में ही है, वल्लभनगर तहसील के पास में है। और किस नदी के? तो बनास नदी के किनारे पर है। समय 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक आड़ सभ्यता से संबंधित ताम्र युगीन स्थल है। खोजकर्ता व उत्खननकर्ता खोज मित्रों हुई है 1953 में। V.N. मिश्र, जिसे वीरेंद्र नाथ मिश्र भी कहते हैं, तो इन्होंने खोज की है। बालाथल की मित्रों विशेषता है, यहाँ एक बड़ा भवन, दुर्ग, सांड व कुत्ते की मूर्तियों के साथ तांबे के आभूषण मिले हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले। कृषि के साथ साथ पशुपालन का प्रचलन था। गिलुंड सभ्यता अब आती है मित्रों, गिलुंड सभ्यता। तो ये अपनी बालातल याद रखनी कि जिले में उदयपुर में किस नदी के किनारे बनास नदी है। और आपको समय याद रखना है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। और ये भी आड़ सभ्यता से संबंधित ताम्र योगिनी स्थल है। और यहाँ से क्या क्या मिले वो बताना है। खोजकर्ता का नाम V.N. मिश्र या वीरेंद्र नाथ मिश्र थे। 1993 में खोज हुई है। यहाँ एक बड़ा भवन मिला है, दुर्ग मिला है, सांड व कुत्ते की मूर्तियों तथा तांबे के आभूषण यहाँ से प्राप्त हुए। मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले। कृषि के साथ साथ पशुपालन का प्रश्न था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पशुपालन के साथ साथ कृषि कौन सी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं? तो वो है बनास। तो ये है मित्रों आपकी बालाथल सभ्यता। कहाँ पर? उदयपुर में। अगली है गिलुंड सभ्यता, जिला है राजसमंद। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में स्थित है। खोजकर्ता या उत्खननकर्ता 1957 से लेकर 58 के मध्य B.V. लाल ने की है, जिसे ब्रजवासी लाल भी कहते हैं। आड़ सभ्यता से संबंधित ताम्रयुगीन सभ्यता ये भी रही है। बनास के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है। और यह समय है 1500 ईसा पूर्व की सभ्यता है। अब आती इम्पोर्टेंट है और गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता जिला पूछा जाए तो सीकर है। नीम का थाना तहसील में स्थित है, सीकर में। उत्खननकर्ता 1977 में खोज हुई है। और RC, जिसे रतन चंद्र अग्रवाल के नाम से जाना जाता है। नदी कांतली नदी के किनारे। और समय यहाँ का रहा है 2800 ईसा पूर्व। और ये भी सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता रही है। गणेश्वर सभ्यता की विशेषता देख लेते हैं। मछली पकड़ने के कांटे यहाँ से प्राप्त होते हैं। ताम्र निर्मित बरसी या कुल्हाड़ी, फरसी जिसे कुल्हाड़ी भी कहते हैं, तो यहाँ से मिली है। शुद्ध तांबे निर्मित तीर मिले हैं। भाले, तलवार, बर्तन, आभूषण, सुइयाँ आदि यहाँ से मिले हैं। तो ये है गणेश्वर सभ्यता। कहाँ पर? किस जिले में? सीकर जिले में। खोजकर्ता थे RC अग्रवाल, जिसे रतन चंद्र अग्रवाल कहा जाता है। 1977 की सभ्यता इसकी खोज की है। और समय इनका रहा है 2800 ईसा पूर्व। कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। ताम्र युगीन सभ्यता है। विशेषताओं की बात करें तो मछली पकड़ने के कांटा मिला है। ताम्र निर्मित तांबा का जो फरसी है या कुल्हाड़ी मिली है। शुद्ध तांबे निर्मित तीर, भाले, तलवार, बर्तन, आभूषण, सुइयाँ यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब आती है बैराट सभ्यता। जिला पूछा जाए तो जयपुर जिला है। ये नदी किस नदी के किनारे है? तो बाणगंगा नदी के किनारे। ये याद रखना मित्रों, बैराट सभ्यता जयपुर जिले में है, बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है।
समय 600 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य की रही है। काल या लोहे युगीन काल रहा है। बेरठ सभ्यता ये रखना, सारी की सारी जो अगली आपने पढ़ी वो ताम्र युगीन सभ्यता थी, लेकिन बेरठ सभ्यता लोहे युगीन सभ्यता है। खोजकर्ता या उत्खनन करता, खोज हुई है 1935 से 37 में दयाराम साहनी ने खोज की है। प्रमुख स्थल बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी यहाँ पर खोज हुई है। ये प्रमुख स्थल रहे हैं। विशेषता यहाँ की बात करें तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर का प्राचीन नाम विराटनगर था और अब वर्तमान में बैराट पड़ गया था। मत्स्य जनपद जयपुर, अलवर और भरतपुर को मिलाकर बना था और विराटनगर बैराट का प्राचीन नाम है। महाभारत कालीन संस्कृति के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। पांडवों ने अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास विराटनगर के राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट रह जाती है। आपको याद रखना है। बैराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में। बौद्ध धर्म के साक्ष्य, बैराट से ही हमें एक गोलाकार बौद्ध मठ मिला है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म भी रहा होगा। मौर्य कालीन संस्कृति के साक्ष्य, मौर्य समाज के 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के यहाँ सम्राट अशोक का बाम्बरू शिलालेख बैराट से ही प्राप्त होता है। बाम्बरू शिलालेख की खोज 1937 में कैप्टन बर्टन ने की। वर्तमान में बाम्बरू शिलालेख कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। इनकी भाषा प्राकृत भाषा तय लिपि आपकी ब्राह्मणी लिपि थी। किसकी? बाम्बरू शिलालेख की। हिंद यूनानिया संस्कृति के साक्ष्य भी बैराट से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ से 37 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। 37 में से 28 सिक्के हिंद यूनानी राजा के हैं। 28 में से 16 सिक्के मेनेंडर राजा प्रसिद्ध था, हिंद यूनानी राजा था, उनके मिले हैं। और शेष 8 सिक्के प्राचीन भारत के सिक्के, जिसे पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहा जाता था। सुनारी सभ्यता किस जिले में है? तो झुंझुनू में। अपन बैराट सभ्यता एक बार फिर से देख लेते हैं। बैराट सभ्यता से संबंधित आपके प्रश्न बहुत सारे आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बैराट सभ्यता जयपुर में स्थित है। किस नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे 600 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य लोहे युगीन है। और खोज की थी यहाँ की उत्खनन करता रहे थे, वो थे 1935 में और 37 में खोज हुई दयाराम साहनी ने की। प्रमुख स्थलियों में भीम की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव की डूंगरी यहाँ की प्रसिद्ध रही है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, प्राचीन नाम था और वर्तमान में बैराट है। महाभारत कालीन संस्कृति के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। बौद्ध धर्म के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। मौर्य कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। सम्राट अशोक का बाम्बरू शिलालेख बैराट से ही मिला था। और हिंद यूनानी संस्कृति के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। जो मेनेंडर था वो हिंदू यूनानी राजा था, उनके सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सुनारी सभ्यता मित्रों झुंझुनू जिले में स्थित हैं। तांबा गलाने की भट्टियाँ यहाँ से मिली हैं, तो ये आपको याद रखना कि सुनारी है वो झुंझुनू में और तांबे गलाने की भट्टियों के साक्ष्य सुनारी से मिले। रेंड सभ्यता टोंक में है। जिला पूछा जाए टोंक, लोहे के भंडार प्राप्त हुए हैं। इस कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर रेंड टोंक सभ्यता। ठीक है। नलियासर सभ्यता जयपुर में लोहा युगीन सभ्यता है। रंगमहल पीलीबंगा ये हनुमानगढ़ जिले में कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। करणपुरा, नौर, नवीनतम स्थल इनके प्रमुख हैं। नगरी जो जिला पूछा जाए मित्रों तो नगरी चित्तौड़गढ़ में, और नगरी का प्राचीन नाम माध्यमिका था। ये ध्यान रखना, माध्यमिका नगरी का नाम था। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। नगर सभ्यता टोंक की है, प्राचीन नाम मालव नगर था। इसी के साथ मित्रों अपन की हो गई है आज की सभ्यताएं पूरी। और भी कोई सभ्यताएं रही हैं तो आप अपन लक्ष्य की बुक से पढ़ लेना। एक बार इसे पढ़ लेना, कंठस्थ कर लेना। इनसे बाहर लगभग प्रश्न नहीं जाने चाहिए। अगर कोई साक्ष्य या फिर कोई त्रुटि रही हो तो माफ़ करना मित्रों, क्योंकि अगली जो क्लास रहेगी उसमें आपको विस्तार से बताऊंगा। और इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो और भी 200 और भी सभ्यता हैं, वो एक लाइनर सभ्यता, वो आपको ध्यान रखना कि किस ज़िले में है। आपको मेन तो यही रखना कि ज़िले में जो मेन सभ्यता थी वो आपने इस क्लास में देख ली है।
और जो आपकी लक्ष्य की गाइड या राय की कोई गाइड है, उस गाइड के अंदर से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।